हेलो फ्रेंड्स, आजकल बरसात का मौसम है और अगर आप झरनों का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रयागराज से मात्र 115 किलोमीटर दूर रीवा के सिरमौर इलाके में आपको एक ही एरिया में चार झरने मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बहुत से मंदिर और प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे और आप केवटी किले का भी आनंद ले सकते हैं। पहला झरना है केवटी वाटरफॉल, दूसरा है चचई वाटरफॉल, तीसरा है पूर्वा वाटरफॉल और चौथा है घेनौची वाटरफॉल। सिरमौर जाने के लिए आपको सुहागी पहाड़ होते हुए जाना पड़ता है। यह एक दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बहुत संभाल के ड्राइव करना है। चलाते समय आप अगल बगल के पहाड़ों को न देखें, बल्कि अगर आपको देखना है तो आप किसी स्थान पर गाड़ी रोककर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बरसात में यह रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है और आप जगह जगह गाड़ी रोककर फोटो खींचना पसंद करेंगे। हम लोग इस एरिया में कई बार जा चुके हैं, कभी मित्रों के साथ, कभी स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे हमने यूजी और पीजी के कई बोटेनिकल एक्सकर्शन भी ऑर्गेनाइज किए हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, टेरिडोफाइट्स में एडियंटम और एंजियोस्पर्म में ग्लोरियोसा सुपरबा नाम की लिली मिलती है। परिवार के साथ इस एरिया को हम लोग कम से कम 3-4 बार विजिट कर चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन केवटी का मेला होता है। ये जो आप हमारा इतना बड़ा ग्रुप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन एक पिकनिक यहाँ पे आयोजित की थी और इस नदी के दोनों तटों पर गांव के लोग एकत्र होते हैं और तरह तरह की दुकानें चलती हैं और बड़ा आकर्षक लगता है। केवटी जलप्रपात के बगल में केवटी किला भी है जो अत्यंत आकर्षक है। इसे राजा रणमत सिंह ने बनवाया था और यह भी एक दर्शनीय स्थल है। इस किले में महाराजा रणमत सिंह की सेना रहा करती थी और अंग्रेजों से युद्ध करती थी। इस किले में फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है और यहाँ से वाटरफॉल भी दिखाई पड़ता है। केवटी वाटरफॉल को 3 तरफ से देखा जा सकता है। एक तो बिल्कुल सामने से, जहाँ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। ये सामने से आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। झरने को बैकग्राउंड में लेकर आप अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं। दूसरा, झरने के जस्ट बगल में एक शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेलिंग बनवा रखी है। दैट इज़ अ सेफ पॉइंट। वहाँ से भी आप इसका फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे वाटरफॉल एक्टिव हो जाते हैं, जिनको देखना बहुत अच्छा लगता है। आपका मन नहीं भरेगा फोटो खींचते। केवटी वाटरफॉल से लगभग 28 किलोमीटर दूर पूर्वा वाटरफॉल है और रास्ते में चचई वाटरफॉल भी मिलता है। चचई वाटरफॉल को 2 तरफ से देखा जाता है। पहला तो जहाँ पर पानी गिरता रहता है उसके जस्ट बगल में रेलिंग बनाई गई है, जहाँ से आप क्लोज एंगल से इस झरने को देख सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है। वो डिस्टेंट व्यू है मगर वो फ्रंट व्यू पड़ता है वहाँ पे। इसके बाद तीसरा वाटरफॉल पूर्वा वाटरफॉल आता है और यह सबसे ज़्यादा आकर्षक वाटरफॉल है, जहाँ पर सतना, रीवा और प्रयागराज से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। यह वाटरफॉल काफ़ी बड़ा है और इसकी तुलना आप नियाग्रा वाटरफॉल से कर सकते हैं और यहाँ पर मिस्ट भी निकलती रहती है। इसको कुछ लोगों ने रिवर्स वाटरफॉल भी कहा है, क्योंकि यह महाराष्ट्र के कालू वाटरफॉल से मिलता जुलता है।
सभी वाटरफॉल से सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें। पूर्वा वाटरफॉल में केवटी और चचाई वाटरफॉल के कंपैरिजन में मिस्ट बहुत ज़्यादा उठती है और आपका कैमरा भी भीग जाएगा, आपके चेहरे पे भी मिस्ट आ जाएगी, तो इस तरह कैमरे को बचा के इस्तेमाल करना है। विजिटर्स के एंटरटेनमेंट के लिए अभी यहाँ पर एक नया फीचर बिगिन हुआ है, वो है मोटराइज्ड ग्लाइडर। आप लगभग 1700 रुपये देकर आप ग्लाइडर राइड एंजॉय कर सकते हैं। पूर्वा से लगभग 27 किलोमीटर दूर घिनौची वाटरफॉल है और हम लोग उसके रास्ते पे भी गए। ये कच्चा रास्ता था, बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के लिए लगभग 3 किलोमीटर, और उसके बाद सीढ़ियाँ आती हैं। इस वाटरफॉल पर यह हमारी तीसरी विजिट थी। यहाँ पर 2 धाराएं नीचे जाके आपस में मिल जाती हैं। इस वाटरफॉल के पास से हम लोगों ने कोरेला नामक ब्रायोफाइट कलेक्ट किया। इस झरने की एक धारा के नीचे एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर 12 महीने पूरे साल पानी गिरता रहता है और इस बार हम लोगों ने देखा कि एक नया शिवलिंग भी वहाँ स्थापित कर दिया गया है। पहले वाला शिवलिंग पत्थर का बना हुआ है और ये जो नया शिवलिंग है यह संगमरमर का बना हुआ है। इस झरने पे बहुत से लोग स्थानीय या जो विजिटर्स आते हैं वो नहाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है धारा के नीचे नहाना, उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। घिनौची वाटरफॉल से प्रयागराज वापस आने के लिए हम लोगों ने बरदाहा घाटी का रास्ता चुना। यह बहुत ही ग्रीन रास्ता है और सड़कें स्पाइरल हैं। आपको पहाड़ों की फीलिंग होगी जैसे नैनीताल जाते समय होती है। और इस रास्ते में एक स्थान पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ नारियल बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग जब भी केवटी वाटरफॉल और पूर्वा वाटरफॉल जाते हैं तो वापसी में यही रास्ता चुनते हैं। मगर आपको हम एक बात स्पष्ट बता दें कि इस रूट पर खाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आप अपने साथ अपना खाना या तो पैक करके ले जाइए, नाश्ता भी पैक करके ले जाइए, चाय ज़रूर मिल जाएगी आपको जगह जगह, या आप अपना खुद पिकनिक के मूड में हो तो खाना बनाने की व्यवस्था करके जाइए। वापसी में आपको चाक घाट में अच्छा खाना मिलेगा। फ्रेंड्स, बरसात ख़त्म होने के पहले अपना ट्रिप प्लान कीजिए। ऑल द बेस्ट।